नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, मस्त मौज बाहर। आइए, आज हम क्वेश्चन डील करने वाले हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन में। रिटायरमेंट का क्वेश्चन है बेटा जी। फटाफट लपालप खत्म करते हैं। यहाँ लिखा है एक्स वाई जेड, तीन पार्ट रहे हैं। आप क्वेश्चन नंबर 40 की मेरे बेटा जल्दी से फोटो भी खींच लीजिएगा। एक्स वाई जेड तीन पार्ट रहे हैं। रेशियो दे रखा है 3-2-1 का, और इनकी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मई 2019 की, कुछ इस तरीके से। ठीक है, 31 में 19 की बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में उन सभी आइटम को अंडरलाइन कर दो जिनसे रिलेटेड आपने ट्रीटमेंट सीखा है। जैसे कि रिजर्व दे रखे हैं 2, वर्मिंग कंपनसेशन, इवेंट फ्लक्चुएशन आपको दे रखा है, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू दे रखी है, ये इंपॉर्टेंट है, गुडविल भी दे रखा है और एडवर्टीजमेंट भी दे रखा है। बाकी कोई आइटम यहाँ पे मुझे अंडरलाइन करने लायक नहीं लग रहा। जेड रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2019। चलो जी, रिटायरमेंट है तो जेड फर्म छोड़ के जा रहा है, तो जेड के जाने के बाद कौन बचेंगे? रिमेनिंग पार्ट एक्स और वाई। जो जा रहा है वो होता है रिटायरिंग पार्टनर। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 34,800। ये आपको दे न्यू गुडविल। वैल्यू ऑफ पेटेंट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20% एंड फर्नीचर टू 90%। रिवैल्यूएशन का पॉइंट है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रेडिट 6% एंड डेटर। रिवैल्यूएशन का पॉइंट है। Z took over investment at market value. Revaluation का point है। Liability for workman compensation to the extent 750 is to be created. Revaluation का point है। A liability of rupees 4,000 included in creditor is not to be paid. Revaluation का पॉइंट है। पॉइंट नंबर जी की बात नहीं करनी ना मैं पढ़ रहा। गिव नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल ट्रीटमेंट की एंट्री बनानी, वो तो हम ऐसे ही बनाते हैं। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन कैपिटल एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। सब कुछ बनाने टपाटप लपालप। यहाँ पे रिवैल्यूएशन के बारे में अगर पूछना बोला जाता तो भी हम रिवैल्यूएशन बनाते। रिवैल्यूएशन बनाना है या नहीं बनाना है, ये सारी बातें, ये बवाल सारा कहाँ होता है? चेंज इन पीएसआर में होता है। नहीं तो एडमिशन रिटायरमेंट तो रिवैल्यूएशन बनता ही बनता है। तो मेरे बेटा हम एक एक करके फोटो खींच लीजिए, ठीक है ना, जल्दी से। चलिए अब एक एक करके हम क्या करते हैं मेरे बेटा जी, डील करते हैं किसे? रिवैल्यूएशन को। जैसे यहाँ पे पॉइंट नंबर बी दे रखा है, पेटेंट की वैल्यू रिड्यूस बाय लिखा है। पेटेंट को 20% से घटा दो। ऊपर बैलेंस शीट पेटेंट दे रखा है 10,000 का, तो पेटेंट की वैल्यू जब गिराओगे तो क्या रहेगा? 2 पेटेंट्स, 10,000 का 20%, 2,000 रुपए, ये आपको हो गया लॉस। मशीनरी एंड मशीनरी 290%, 290% मतलब मशीनरी को कर दो 290%, 90% तक। इनकी 100% से 90% कर दो, इनकी कितना कर दो? 10% गिरा दो। ऊपर बैलेंस शीट मशीन दे रही 50,000 की, 50,000 का 10% कितना हो जाएगा मेरे बेटा जी? 5,000 रुपए। लीजिए, अब उसके बाद क्या लिखा है? पॉइंट नंबर सी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रेडिट एट द रेट 6% डेटर। प्रोविजन बना दो कितना? 6% डेटर का। ठीक है, आपको बैलेंस शीट में आ गया। देखो मैं पहले बता रहा हूँ, बैलेंस शीट में ये मैं दिखा देता हूँ। बैलेंस शीट में आपको डेटर दे रखे 40,000 के, 40,000 का 6% बनाना है मेरे बेटे जी। निकालना जरा, 40,000 का 6% 2400 निकलता है। आपने ऑलरेडी प्रोविजन बना रहे हैं 2,000 का, 2400 तक का कर देना है। इनकी 400 रुपये का प्रोविजन और बढ़ा दो, मतलब पैसा मरने के चांसेस बढ़ रहे हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पहले 2,000 तक 2400 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है पॉइंट नंबर डी, ये लिखा है जेड टू ओवर इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू। जेड जो है, जो पार्टनर है, वो इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है मार्केट वैल्यू पे। ध्यान से देखो, आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी कितनी की थी? 15 की। मार्केट वैल्यू पे बिक रही 17,600 में। क्लियर है नहीं है? तो 17,600 माइनस 15,000, मतलब एक तरीके से 15,000 की इन्वेस्टमेंट 17,600 में अगर जेड ले जाएगा तो क्या होगा? प्रॉफिट ही तो होगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर? बाय इन्वेस्टमेंट कितने रुपए मेरे बेटा? 2,600 रुपए। उसके बाद दे रखा है ई पॉइंट, लाइबिलिटी फॉर वर्कमेंट कंपनसेशन टू द एक्सटर्नल 750। देखो वर्कर आपसे 750 मांग रहे हैं, ये हमारी लाइबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। रिकॉर्ड करोगे तो लाइबिलिटी बढ़ेगी, लॉस है, और ये लॉस इवैल्यूएशन में डेबिट होना चाहिए, पर डेबिट होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इस लॉस को खत्म करने वाली गुल्लक है हमारे पास। सुन लो, दोबारा बोल रहा हूँ, वर्कर अगर हमसे पैसा मांग रहा है, ये हमारी लाइबिलिटी है, हमें लाइबिलिटी पे करनी है। लाइबिलिटी रिकॉर्डेड नहीं है, रिकॉर्ड करोगे तो लाइबिलिटी बढ़ेगी, और इवैल्यूएशन में क्या होना चाहिए मेरे बेटा जी? डेबिट होना चाहिए। बट ये डेबिट होगा नहीं, क्योंकि इस लॉस को खत्म करने के लिए हमारे पास गुल्लक है, वर्कमेंट कंपनसेशन। इससे क्या पता लगा हमें? ये बताया था मैंने आपको पहले ही कि अगर कोई भी लॉस, कोई भी नुकसान रिजर्व से, गुल्लक से खत्म हो रहा है, तो वो नुकसान रिवैल्यूएशन में जाने वाला नहीं है।
लायबिलिटी 4,000 रुपए की इंक्लूडेड है क्रेडिटर में, इज नॉट टू बी पेड। क्रेडिटर के अंदर 21,000 के अंदर 4,000 रुपए की ऐसे क्रेडिटर है जिन्हें हमें पे करने की जरूरत नहीं है। लायबिलिटी खत्म हो रही है, हमारी लायबिलिटी गिर रही है, कैसा लगेगा? अच्छा, क्लियर है? और कोई पॉइंट यहाँ पे मुझे रिवैल्यूएशन नजर नहीं आ रहा, ठीक है? निकाल दीजिए, प्रॉफिट आएगा या लॉस। देखो जी, इसे देखते हैं कितना आ रहा है। ये 2,000, ये 5,000, ये 400, माइनस कर दो 2,600, माइनस कर दो दोबारा 5,000, 2,000, 400, माइनस 2,600, माइनस 4,000। बेटा यहाँ निकल कर आ रहा है तुम्हारा लॉस, पूरी डेबिट साइड ज्यादा है, लॉस निकल गया मेरे बेटे जी। मैंने क्या बताया था, पुरानी बैलेंस शीट में पुरानी एसेट है, पुरानी लायबिलिटी है। पुरानी बैलेंस शीट पुरानी एसेट पुरानी लायबिलिटी के पढ़ने घंटे से क्या है, ये पुराना लॉस है, और पुराना लॉस पुराने रेशियो में खत्म होगा। और पहले कितने पढ़ रहे थे? 3, तो 3, 2, 1 का रेशियो, पुराने रेशियो 3, 2, 1 है, बांट दो, 3 और 2 5 और 6, ये आएगा तुम्हारा 400, ये आएगा 267,133, 7,400, 7,400। क्लियर है? बात क्लियर हो गई ना? अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे मेरे बेटे जी? पार्टनर्स कैपिटल होंगे, जल्दी से फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया हमने। कोड आप सभी को पता है, कोड क्या लगाते हैं? BCGREO, बस रही हो। यही एडमिशन में था, ये रिटायरमेंट में था, यही डेथ में था, यही चेंज इन पीएसआर में था। B फॉर बैलेंस, बाय बैलेंस BD, बैलेंस शीट में कैपिटल दे रही है आपको XYZ की, कितनी दे रही है? 68,000, 32,000 और 21,000। C फॉर कैपिटल, ठीक है ना? कोई बंदा कैपिटल लेकर आ रहा है, देखो सेट तो चाह रहे हो तो लाएगा नहीं, एक्स वाई ला सकते हैं, बट क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं है। जी फॉर गुडविल, गुडविल होती है दो, एक होती है ओल्ड, एक होती है न्यू। अगर फोटो खींचे तो देखो आपको ओल्ड गुडविल भी दे रखी है और न्यू गुडविल भी दे रखी है। तो ओल्ड गुडविल, ये वाली गुडविल तो इधर की तरफ, ऐसे इधर की तरफ बढ़ जाएगी, क्लियर ही नहीं है? चलिए बांट दीजिए, पुरानी गुडविल पुराने रेशियो में बांट दो, पार्टिस में डेबिट कर दो टू गुडविल अकाउंट। हाँ जी, 6,000 रुपये की गुडविल है, 3 दो में बांटोगे कितनी बढ़ेगी? 3,000, 2,000 और 1,000। और न्यू गुडविल की हम बात कर लेते हैं, वो आपको पता ही है कैसे। वर्किंग नोट नंबर 1, क्या लिखेंगे? गुडविल का ट्रीटमेंट। न्यू गुडविल आपको कितनी दे रखी है मेरे बेटे जी? 34,800 की दे रखी है। अब इसे क्या करेंगे? एक्स में, वाई में और जेड में, पहले 3, 2, 1 में, फिर न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो में पता नहीं है, देखो न्यू रेशियो कैसे निकालोगे? या तो दे रखा होता या बता रखा होता। न्यू रेशियो निकालने का तरीका क्या है? देखो ये रहा, जो चाह रहे हो तो छुपा लो, क्या बचा? 3 और 2, ये न्यू रेशियो हो गया, सीधा एक तरीका है यहाँ पर। चलो जी, तो 34,800 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 17,400, या आया 5,800 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, क्या आपका आया 11,600। जेड चला गया, 34,800 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 20,880 डिवाइड बाय डी मल्टीप्लाई 2, 13,920। क्या होगा मेरे बेटा जी? एक्स की गुडविल बढ़ रही है, कितने से? 3,480, ये क्या कर गया? गेन। वाई की भी बढ़ रही है 23,20 से, ये भी क्या कर गया? गेन। और जेड की घट रही है, सेक्रीफाइस। तो G2S की एंट्री लगा दो, एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, 34802320 और 5,800। एक्स और वाई हो जाएंगे डेबिट और जेड हो जाएगा क्रेडिट। एक्स और वाई हो जाएंगे डेबिट। तो देखो जी, एक्स और वाई दिख रहा होगा, 3480 थे,
क्योंकि सेक्रीफाइसिंग वाले गेनिंग वाले से पैसा मांगेगा ना मेरे बेटा, तो यहाँ तो पैसे की बात है, जहाँ तो G2 ऐसी लगनी है। और Z को कर दो मेरे बेटा क्रेडिट, नाम लिख दो डेबिट वाले का, X का और Y का 5800 थे, 3480 यहाँ, 2320 यहाँ। लो जी, ओल्ड गुडविल न्यू गुडविल हो गया। R4 रिजर्व, देखो बढ़ने वाला आइटम कौन कौन से हैं। एक तरह ये वाला 12,000 वर्क में कंपनसेशन, बट 12,000 में 750 तो रोकने हैं तुम्हें क्योंकि वर्कर मांग रहा है, बाकी 11,250 बांट दो। पुराना रिजर्व पुराने रेशियो में खत्म कर दो 3-2-1 में, तो 12,000 माइनस 750 डिवाइडेड बाय 6, 1875 मल्टीप्लाई 2, 3750 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 3, 5625। और ऐसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कहीं यूज ही नहीं हुआ, सीधा सीधा बांट दो 6,000 को, 3-2-1। नहीं तो अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाती ना तो ये यूज हो जाता। चलो जी, और एक तरह का तुम्हें एडवर्टीजमेंट वो बांट दो गुडविल की तरह 5250, 875, 1750, 2625। री4 रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में क्या आ रहा है मेरे बेटे जी, देखो लॉस क्लियर है, ये रहा देखो यहाँ का क्रेडिट, वहां क्या कर दोगे डेबिट, 2 रिवैल्यूएशन 400, 267, 133 ओवर अदर। इसमें अदर भी है, पता है क्या, जेड इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा था, अगर मालिक कुछ भी लेके जाता है तो क्या होता है, ड्राइंग होती है, फ्री फंड में लेके जा रहा है ना, ड्राइंग की वजह से कैपिटल कम हो जाती है, वो भी 17,000 मार्केट वैल्यू पे लेके जा रहा था तो कैपिटल कम कर दी, कैपिटल से क्रेडिट कम करने के लिए डेबिट, कहानी खत्म हो गई मेरे बेटे जी। ठीक है, पूरा कोड हमने अप्लाई करते BCGREO। अब देखो यहाँ पर मेन पॉइंट क्या था, जो बंदा जा रहा है ना, जो बंदा जा रहा है, ठीक है ना, उसको हम सेटल करते हैं पहले। कौन जा रहा है, जेड, तो जेड से यहाँ से जोड़ना शुरू करो। देखो जी 21,000, 3480, 2320 प्लस 1875 प्लस 1000, माइनस करो ये सारी चीजें डेबिट वाली, माइनस 1,875, 133 और 17,600। यहाँ पे जो निकल कर आ रहा है एड और लेस करके, वो निकल कर आ रहा है मेरे बेटे जी, दिख रहा होगा देखो नीचे की तरफ 10,067 रुपये निकल कर आ रहा है। मतलब जेड कह रहा है कि मैंने इतना लगा रखा है, ये सारा लेस कर दोगे डेबिट वाला तो मेरा इतना ले जाना बनता है, क्लियर है ही नहीं है, ये बनता है उसका। अगर यही अगर मान के चलो सुनो, अगर ये ज्यादा आ रहा होता, डेबिट ज्यादा होता, क्रेडिट कम होता, तो डिफरेंस यहाँ की तरफ निकलता, तब जेड पैसा लेके आता, ज्यादा नहीं लेके आना पड़ता उसे, ठीक है ना। ये बंदा जा रहा है, फाइनल सेटलमेंट होगा ही होगा। तो देखो जी पॉइंट जो हमने पढ़वाया नहीं था, अब इसे पढ़ लो, क्या लिखा है, अमाउंट ड्यू टू जेड टू बी पेड एज फॉलो, जो बंदा जा रहा है उसको तुम कैसे कैसे पेमेंट करोगे, कह रहे हैं 5067 तभी की तभी दे देना, 50% ऑफ द बैलेंस, जो बच जाए उसका 50% बैलेंस 1 ईयर में दोगे, और बाकी जो है 3 महीने का ड्राफ्ट यानी कि बिल्स पेबल बना देना। इसका मतलब समझो क्या कहना जा रहा है, ये कह रहे हैं इतने रुपए तो ऑन द स्पॉट दे दो, तो बचा कितना मेरे बेटे जी 5, कह रहे जो बैलेंस बच गया उसका आधा यानी कि 2,500 तो बना दो लोन, क्योंकि 1 साल बाद पैसा देंगे, है ना, और बाकी जो 2,500 है उसका बीपी बना दो। यानी कि पेमेंट करने के 3 मोड हो गए, ऑन द स्पॉट, 1 साल बाद और 3 महीने का बीपी, ऐसे हैं। तो देखो अगर हम सारा पेमेंट करते हैं तो लिखते हैं कैश और बैंक, अगर सारा पेमेंट ऑन द स्पॉट करते हैं, ठीक है ना, और अगर हम लोन बनाते हैं सारा तो लिखते हैं जेड लोन, मतलब बाद में पे करेंगे, और सारा बीपी बनाते हैं तो बिल्स पेबल। बट यहाँ थोड़ा थोड़ी की कहानी होगी सारी की सारी, 5,067 तो पे कर दिया, 2,500 का लोन है, 2,500 का बीपी है, थोड़ा थोड़ा भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन कर दिया। बाकी लास्ट में क्या कर देना मेरे बेटा, टू बैलेंस सीडी कर देना, जेड तो चला गया, सीडी में खाली एक्स और वाई नजर आएंगे, फिर टोटल टोटल और टोटल कर दो मेरे बेटा,
68,000 plus 5625 plus 3,000 minus 3,000 3480 minus 2625 minus 400, ये निकल कर आएगा 67,120 32,3750 plus 2,000 minus 2,000 2320 1750 267, ये आ रहा है 31413, ये आ रहा है y का CD। बस एट लास्ट क्या बनाओगे मेरे बेटा जी? कैश एट बैंक। क्लियर है? सॉरी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने से पहले क्या करोगे? पुरानी बैलेंस शीट को सामने रखोगे। क्या लिखोगे? सबसे पहले कैश एट बैंक। मैं अभी इसकी चर्चा आपसे करूंगा, अभी रुक के करूंगा, लेकिन रुक जाओ। पहले लिख दे मेरे बेटे डेटर। देखो हमने रिवैल्यूएशन बनाया है ना, तो रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट यहाँ पड़ेगा ही पड़ेगा। जो एसेट बढ़ेगी बढ़ाएंगे, जो घटेगी घटाएंगे, जो लायबिलिटी बढ़ेगी बढ़ाएंगे, जो लायबिलिटी घटेगी घटाएंगे, और जो रिकॉर्डिंग गुड रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है नहीं है? अब जैसे इन्होंने प्रोविजन कितना था 2000 से 2400, 400 बढ़ा देना प्रोविजन, वो मैंने कर दिया। क्लियर है? स्टॉक के बारे में इन्होंने कुछ बोला नहीं है, एज इट इज। इन्वेस्टमेंट अब आने वाली नहीं है क्योंकि वो लेके चला गया। पेटेंट की वैल्यू इन्होंने बोला था 20% से कम कर दो, पेटेंट था 10, 2000 से कम करके 8,000 रुपए। मशीन की वैल्यू बोली थी 90% कर दो, यानी कि 10% कम कर दो, यानी कि 45,000 रुपए। 50 से 45, 5 कम कर दिया। गुडविल आएगा नहीं, जो बढ़ गया। एडवर्टीजमेंट आएगा नहीं, जो बढ़ गया। बचा क्या तुम्हारा यहाँ पर? क्रेडिटर। क्रेडिटर के बारे में बोले 4,000 की क्रेडिटर नोट ट्रेसेबल, मिलने वाले नहीं है, तो बचे कितने? 17,000। WCR में क्या आएगा? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, कितने रुपए? 750 रुपए। IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आने वाला नहीं है। बचा क्या? कैपिटल अकाउंट। कौन कौन? X और Y। 67,120 31413, खाली X और Y का मेरे बेटा जी। 67,120 31413, यार तुम्हारा कितना? 98,533। लेकिन क्या यहाँ पर हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी? नहीं। आधे बच्चे भूल जाते हैं कि भैया तुमने जेड को पूरा पैसा पे नहीं करा, तो जेड लोन भी लिखना है तुम्हें 2500 का। BP भी बनाया है तुमने 2500 का। और कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, एक बार क्वेश्चन को निहार लिया करो, ठीक है ना? बस। बच्चा कैशियर बैंक। देखो तुम्हारी कैशियर बैंक में कितने रुपए हैं? 5750 है। पूरे क्वेश्चन में कहीं पे पैसा आ नहीं रहा, लेकिन जा बेशक रहा है। किसको दे रहे हो? जेड को थोड़ा पे कर देना ना। 5750 माइनस 5067 कितना? 683। पता है कई बार ये अमाउंट क्या होती है? नेगेटिव चली जाती है, तो नेगेटिव का मतलब कुछ और मत करना कि नेगेटिव हो गई, ये ओवरड्राफ्ट हो गया। तब बैलेंस यहाँ आगे ना, यहाँ आ जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटी बना देना कई बार अगर ऐसा हो तो। चलिए जी, अब टोटल करते हैं और भगवान से दुआएं करते हैं कि हमारी बैलेंस शीट मैच कर जाए। ये मैया रानी मेरी बैलेंस शीट मैच करा दी हो। क्लियर ही नहीं है? यही वो घटनाएं होती हैं, यही वो टाइमिंग होती है जब हमारा दिल घबराता है, जी मिचलाता है और उल्टी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना? लेकिन जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ, अगर इस तरीके से करोगे तो आंसर आएगा। लो जी लो, मुबारक हो, तुम्हारी बैलेंस शीट कर गई है मैच, टपाटप लपालप। होप सब सभी को समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी तो 9953247951 पे मुझे व्हाट्सएप करें, ठीक है? और अपनी परेशानी को दूर करें। और इस चैप्टर को डीप में सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करें। आज के धन्यवाद। लव यू, जय हिंद, जय भारत।